और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी, पर्यावरणविद, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिलोक चंद्र जी आपका। और साथ ही हमारी संवाददाता जूही श्रीवास्तव भी नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। त्रिलोक चंद्र जी, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं रह गई है। जिस तरह की स्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है, यानी कि अब कई शहर प्रदूषण के जद में आते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो समस्या है और भी विकराल और भी गंभीर हो रही है। त्रिलोक चंद्र जी, आपने ऑडियो म्यूट किया हुआ है, उससे पहले अनम्यूट कर लीजिए। त्रिलोक चंद्र जी का हम रुख करेंगे, ठीक से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जूही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जूही, प्रदूषण का स्तर लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकारें तमाम तरह की जो कोशिश कवायद है वो अपनी तरह से कर रही है, लेकिन स्थिति जस की तस है। जी अंकिता, बिल्कुल बता दें, अगर बात करें हम वायु प्रदूषण की, तो एक्यूआई लेवल जो है दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो सुबह के समय एक्यूआई लेवल जो था वो नोएडा और पूरे दिल्ली एनसीआर में 450 के करीब जो है मापा गया था। लेकिन जिस तरह से दिन निकला, सूरज निकलने लगा, तब थोड़ा सा जो है एक्यूआई लेवल अभी डाउन हुआ है। हालांकि लगातार जो है शासन प्रशासन एक्यूआई लेवल को कम करने का प्रयास कर रहा है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जो है लगातार लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं तो लगातार वहाँ पर जो है पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे धूल जो है बहुत ज़्यादा ना उड़े। बिल्कुल, तो कोशिश अपने तरफ से तमाम तरह की जा रही है, लेकिन हालात जो हैं वो जस के तस बने हुए हैं। जूही, इससे निश्चित तौर पर लोगों की दिक्कतें, लोगों की समस्याएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों की हम यहाँ पर बात करें तो उनको लेकर कई तरह की सलाह और चेतावनी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जारी की गई है कि किस तरह से बढ़ते प्रदूषण में उनको अपना ख्याल रखने की, ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। जी अंकिता, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी हमारी हाल ही में वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं को लेकर जिला अस्पताल की सीएमएस से बात हुई थी। तो अगर मरीजों की संख्या की बात करें तो प्रतिदिन जो है 20 से 25% जो मरीज हैं वो जिला अस्पताल में जो है वायु प्रदूषण की वजह से जो है जूझ रहे हैं, समस्याओं से, सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं, लोगों को जो है इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के मरीज जो है जिला अस्पताल में रेगुलर देखे जा रहे हैं। इसके लिए जब हमने सीएमएस से बात की तो सीएमएस ने लोगों से यही अपील की है कि खास तौर से बुजुर्गों और बच्चों को कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो लगातार पानी पीते रहें, मुंह पे कॉटन का कपड़ा बांध कर निकलें, और ज़्यादातर हो तो ज़रूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आना जाना करें। क्योंकि अगर घर में जैसे देखिए 4-4 गाड़ियां हैं, लोग को जाना होता है तो लोग अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि अगर पॉसिबल हो, अगर हो सके संभव, तो एक ही गाड़ी से पूरा परिवार एक जगह जाए। बिल्कुल, तो ये तमाम तरह के उपाय सुझाता हुआ प्रशासन भी नज़र आ रहा है। सलाह यहाँ पर आप लोगों को भी दी जा रही है, लेकिन अब इसका कितना असर, कितना फ़र्क पड़ेगा, ये तो तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर बयां करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन त्रिलोक चंद्र जी, स्थिति जस की तस बनी हुई है, चाहे दिल्ली एनसीआर की हो, लेकिन अब ये जो समस्या है वो देश के दूसरे कोने में भी पहुँचने लगी है। नमस्कार, जय मेरे पहाड़ उत्तराखंड। अंकिता जी, हमने कई बार कहा है कि ये धरा का जो आवरण प्रकृति जो है, ये प्रकृति देवता ने दिया है। एक तरीके से हमको इस प्रकृति का देव पूजन करके इसका संरक्षण करना चाहिए। लेकिन हम ऐसे मानो ऐसा राक्षस बन गया है, उसने कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन इस तरीके से शुरू कर दिया है। आए दिन जो कि देख रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां मानव जीवन के लिए बन रहा है। ये भाई कष्टदायी और दुखदायी है, क्योंकि जिस प्रकृति ने मनुष्य को इस धरातल पर भेजा है, हे मनुष्य तू धरातल पर जा। जो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक जो सौंदर्य मैंने आप लोगों के लिए दिया है, इसको सजो करके आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखिए, ताकि जिस तरीके से स्वच्छ आबोहवा में आप जी रहे हैं, वैसे ही जो है कि स्वच्छ आबोहवा में आपके आने वाली पीढ़ी भी जी सकेगी। इस तरह से जो है कि प्रकृति ने मनुष्य को इस धरा पर भेजा, लेकिन मनुष्य ने
इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। अंकिता जी, आज परिस्थितियां ऐसे आ गई हैं, दिल्ली ही नहीं भारत का कोई शहर ऐसा नहीं बचेगा कि जो अछूता रहेगा इस जहर से। इसलिए मानव को जागना पड़ेगा, मानव को जो है कि अपने पूर्वजों का अनुकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षित हो गए हैं। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे। नियम कानून, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन क्या, ये तमाम चीजों की जानकारियां उनको नहीं दी, फिर भी उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को सजो के रखा, जिसकी स्वच्छ आबो हवा से वो जो है कि 100 साल से ऊपर जिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़े लिखे हुए, वैसे वैसे हमने क्या कर दिया, इन प्राकृतिक वनस्पतियों का, इस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते शुरू कर दिया। आज ऐसा जहर का चैम्बर हमने शुरू कर दिया जहां जीने के लिए हमको बेबस होना पड़ रहा है। निश्चित तरीके से अभी भी वक्त है, अभी भी दिल्ली ही नहीं, देश के कोने कोने के लोगों को जागने की जरूरत है। देश के कोने कोने, गांव के, ग्रामीण क्षेत्रों के जन जन को जागने की जरूरत है। शहर के मोहल्ले के लोगों को जागने की जरूरत है। जिस दिन हमने ये चिंगारी जला दी कि हमें जो वातावरण हमारे पूर्वजों ने हमको बना के दिया था, ऐसे ही वातावरण को हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएंगे, तो निश्चित तरीके से इस पर्यावरण का सौंदर्यकरण होगा, इस प्रकृति का सौंदर्यकरण होगा। हम अपने श्रृंगार के लिए तमाम चीजें खरीद रहे हैं, हम अपने मेकअप के लिए जगह जगह सैलूनों में जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकृति में हम जी रहे हैं उसका श्रृंगार को उजाड़ रहे हैं, उसका सौंदर्य को खत्म कर रहे हैं। तो निश्चित तरीके के मनुष्य को, आज का मानव को अपने नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम कार्य करने पड़ेंगे, ताकि हमारा पर्यावरणीय संतुलन बन सकेगा। और जिस दिन पर्यावरणीय संतुलन बनेगा, निश्चित तरीके से अंकिता जी, पूरा मनुष्य जो है कि स्वच्छ आबो हवा में जीऊंगा। अंकिता जी, ये जो गैस का चैम्बर बन रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर नहीं, वो शहरों में ही नहीं रह गई है, बल्कि धीरे धीरे पर्वतीय अंचलों में भी आ गई, जिसके खामियाजा आप देखते हैं। आज हमारे ग्लेशियर प्रकृति को बचाना है त्रिलोक चंद्र जी, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको प्रकृति से जुड़ना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसकी इज्जत करनी होगी, क्योंकि आप जो प्रकृति को देंगे वही आपको दोबारा मिलेगा।